तो बात करेंगे वृषभ लगन वालों के लिए अक्टूबर 2023 का महीना किस प्रकार से रहेगा। जो कुंडली अभी आप अपने सामने देख पा रहे हो, इस कुंडली को वैसे तो अक्टूबर के हिसाब से ही बनाया हुआ है, फिर भी ग्रहों का गोचर बदलने के कारण कुछ ग्रहों की गोचर स्थितियां बदल सकती हैं, तो इसका ध्यान आपको जरूर रखना है। साथ ही हम सबसे पहले देखेंगे ग्रहों के गोचर को, उसके बाद ही हम कुंडली की जो प्लेसमेंट आपको दिख रहे हैं इनके अकॉर्डिंग आगे बढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले जहां पर हम गोचर में बात करें सूर्य की, तो सूर्य 18 अक्टूबर तक कन्या राशि में गोचर करेंगे, इसके बाद इनका गोचर तुला में होगा। बुध 1 अक्टूबर को कन्या राशि में रहेंगे, फिर ये 19 अक्टूबर से तुला राशि में चले जाएंगे। शुक्र 2 अक्टूबर से सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल का गोचर 3 अक्टूबर से तुला में होगा। गुरु मेष में वक्री होकर गोचर कर रहे हैं। शनि अभी कुंभ में वक्री होकर गोचर कर रहे हैं। चंद्रमा 1 अक्टूबर को मेष राशि में रहने वाले हैं। राहु मेष में गोचर कर रहे हैं और केतु तुला में गोचर कर रहे हैं। तो ये गोचरीय स्थितियां हैं। इसके बाद हम देखेंगे अब इनका प्रभाव आपके ऊपर कैसा रहने वाला है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर शुक्र को लेंगे, और शुक्र का जो गोचर है, शुक्र का गोचर अगर आप लोग देखोगे तो फोर्थ हाउस में हो रहा है। फोर्थ हाउस में ये जो गोचर है बेहद खास रहने वाला है, और ये गोचर का जो इम्पैक्ट है आपके ऊपर बहुत ही विशेष पड़ने वाला है, क्योंकि सबसे ज्यादा ध्यान आप इस गोचर की वजह से अपनी पारिवारिक स्थिति, अपने परिवार के सदस्यों के साथ देंगे, और परिवार के सदस्य भी आपकी पूरी मदद करेंगे। लेकिन ये धन लग्जरी के मामले में एक बहुत ही अच्छी स्थिति हम इसको मान सकते हैं। हालाँकि कुछ मामलों में आपको लोन वगैरह भी लेना पड़ सकता है घर वगैरह के लिए, लेकिन शुक्र आपको पूरा यहाँ पर मौज-मस्ती करवाने वाले हैं। साथ ही शुक्र आपके करियर को भी बहुत ही गहराई से इम्पैक्ट कर रहे हैं, करियर पर भी बहुत अच्छा प्रभाव डाल रहे हैं। तो करियर में भी एक बहुत अच्छा नेम-फेम या पदोन्नति या इस प्रकार की कुछ स्थितियाँ, जहाँ पे आप जो कुछ चाहते हैं अपने करियर को लेके, जैसा आप करना चाहते हैं, जैसा आप रिज़ल्ट चाहते हैं, वो आपको मिलेगा। अब यहाँ पे जो शुक्र है, शुक्र का गोचर हालाँकि सिंह राशि में ही रहेगा, तो सिंह राशि में ही पूरे महीने इनका गोचर रहने से आपका एक मुख्य फ़ोकस नज़र आएगा आप लोगों को इस मंथ में, विशेष रूप से अपनी फैमिली और अपने कार्य क्षेत्र को लेके। तो इन मामलों पर ही आपको ज़्यादा फ़ोकस करके चलना है, विशेष रूप से इस मंथ में। इसके अलावा शुक्र आपकी कुंडली में छठे घर के भी स्वामी हैं। छठे घर के स्वामी होने की वजह से आपको ये कोशिश करनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोन वगैरह ना लें, उधार ना लें, या उधार लेके कोई ऐसी वस्तु ना खरीदें जिससे आपको आगे चलकर दिक्कत आ जाए। अब उसके बाद हम बुध के बारे में बात करेंगे। बुध आपकी कुंडली में दूसरे घर और आपकी कुंडली में पंचमेश है। पंचम में ही इनका गोचर हो रहा है। पंचम में इनका जो गोचर है ये 1 अक्टूबर से स्टार्ट होगा। 1 अक्टूबर का जो समय रहेगा उसके बाद से आपको स्टडी में काफ़ी अच्छा रहेगा इनका गोचर। धन कमाने के लिए भी आप नए इनकम सोर्सेज़ ढूँढ लेंगे। लेकिन आपके जो खर्चे होंगे, जो आपको कुछ इस प्रकार के अनवांटेडली जो खर्चे होंगे, उनको लेके दिक्कतें अवश्य आएँगी। साथ ही ये स्थिति आपके स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है, संतान के लिए तो अच्छी है ही है, आपके खुद के कुछ नया सीखने, कुछ नया क्रिएटिव करने के लिए भी काफ़ी अच्छी है। साथ ही अपने इन्वेस्टमेंट से संबंधित डिसीजन या अपने पैसे को किस तरह से आप मैनेज कर सकते हो, अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग आप कैसे कर सकते हो, इसको लेके बहुत ही अच्छे से आप प्लानिंग कर सकते हो इस दौरान। बुध का ये गोचर आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को एनालाइज़ करने में मदद करेगा, समझने में मदद करेगा। तो आप अगर स्टडी कर रहे हो या कुछ भी आप ऐसा काम कर रहे हो जहाँ पे आप फाइनेंशियल सेक्टर में काम कर रहे हो, आप आईटी सेक्टर में काम कर रहे हो, या आप किसी भी अन्य सेक्टर में काम कर रहे हो जहाँ पे एनालिसिस करना पड़ता है, जहाँ पर चीज़ों को समझना पड़ता है, या आप पत्रकारिता के अंदर काम कर रहे हो, एक पत्रकार हो, तो भी आपके लिए ये स्थिति बहुत ही अच्छी रहने वाली है। फिर बुध का एस्पेक्ट जा रहा है आपके लाभ स्थान पे। लाभ स्थान पे इनका यहाँ पे एस्पेक्ट होने की वजह से आपको धन कमाने में मदद मिलेगी, अपने पैसे को मैनेज करने में मदद मिलेगी, अपने नेटवर्क को बढ़ाने में मदद मिलेगी, और किसी भी प्रकार का आपका कोई बिज़नेस हो, किसी भी प्रकार का इस तरह का आपका कोई काम हो, उसको ज़्यादा से ज़्यादा आप ग्रो कर पाओगे। तो उसके बाद बुध आ रहे हैं छठे घर में। छठे घर में जब ये आ रहे हैं तो ये तुला राशि में आ जाएँगे। तुला राशि में मंगल और केतु ऑलरेडी गोचर कर रहे हैं, तो मानसिक रूप से स्थिति आपकी यहाँ स्थिर नहीं रहने वाली। काफ़ी ज़्यादा आपको अपने ऊपर डिप्रेशन, एंग्जायटी का प्रभाव देखने को मिल सकता है। इस प्रकार का बुध आपको कुछ ऐसी समस्याएँ आपके जीवन में या कुछ ऐसी परेशानियाँ लेकर आ सकता है, जहाँ पे विशेष दिक्कतों का सामना आप लोगों को करना पड़ेगा। अब बुध का ये गोचर आपको पारिवारिक मामलों में ज़्यादा परेशानी दे सकता है, कुछ नया सीखना हो, उन मामलों में भी बेहद परेशानी दे सकता है। तो यहाँ थोड़ा-सा अलर्ट रहना ज़रूरी है। फिर भी आपको अपने पारिवारिक मामलों में ज़्यादा अलर्ट रहना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ केतु है साथ में और मंगल भी है। इस वजह से आपके माइंड पर बहुत ही गहरा असर पड़ेगा। यहाँ पर मंगल की एनर्जी है, काफ़ी ज़्यादा फायरी एनर्जी यहाँ पर हम बोल सकते हैं, केतु के साथ मिल जाने की वजह से। तो यहाँ थोड़ा-सा सतर्क रहना है, किसी भी प्रकार से अपनी फैमिली से विवाद मोल नहीं लेना, फैमिली के साथ अच्छे से आपको बना के चलना पड़ेगा।
साथ ही अपने पैसे को बहुत अच्छे से मैनेज करना पड़ेगा आप लोगों को। फिर हम देखेंगे चंद्रमा को। चंद्रमा का गोचर अगर आप लोग देखेंगे तो चंद्रमा स्टार्टिंग से ही यानी इस मंथ के स्टार्टिंग में 1 तारीख से ही ये आपके 12वें भाव में रहने वाले हैं। तो शुरुआती 1-2 दिन में आपको काफ़ी मानसिक रूप से परेशानियाँ, दिक्कतें देखने को मिलेंगी। लेकिन चंद्रमा का ये गोचर उन लोगों को बहुत ही क्विकली हेल्प करेगा जो विदेश में रह रहे हैं या विदेश जाने का कोई प्लानिंग कर रहे हो। तो इस तरह की कोई भी अगर आप प्लान कर रहे हो इस दौरान तो आपको विशेष मदद मिल सकती है। फिर चंद्रमा का ये जो गोचर रहने वाला है ये आपको कुछ ऐसी स्थितियाँ दिखाएगा जहाँ पे कुछ पारलौकिक शक्तियों के अनुभव आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं या जहाँ पे कुछ ऐसी स्थितियाँ आ रही हैं आपके सामने कि बहुत ज़्यादा पज़लिंग सिचुएशन है, बहुत ज़्यादा ऐसी स्थितियाँ जहाँ पे आप कुछ कर नहीं पा रहे हो, कुछ डिसीज़न नहीं ले पा रहे हो, उन मामलों में यहाँ पे थोड़ा सतर्क रहने की ज़रूरत है। साथ ही अपनी डेली लाइफ़, डेली रूटीन को लेके विशेष रूप से सतर्क रहना आप लोगों के लिए ज़रूरी ही रहेगा। इसके बाद हम यहाँ पे अगर देखें तो चंद्रमा फिर आएँगे आपके लगन में। लगन में जब चंद्रमा आएँगे तो घूमने-फिरने कहीं पर आप जा सकते हो। अपने पड़ोसी, रिश्तेदारों या अपने भाई-बहनों के साथ अच्छे संबंध रहेंगे। चंद्रमा का ये गोचर आपके लिए बेहद ख़ास रहेगा क्योंकि चंद्रमा देखेंगे अपने नीच के घर को भी। इस वजह से मैरिड लाइफ़ में चल रही समस्याओं पर भी इनका असर पड़ेगा और कुछ मामलों में आपको जीवन साथी से काफ़ी अच्छा सपोर्ट देखने को मिल सकता है। बट इस मंथ में आपकी मैरिड लाइफ़ की डिस्टर्ब होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेज़ नज़र आते हैं, गोचर के अकॉर्डिंग। और ये आपको मंगल से देखना पड़ेगा। मंगल का जो गोचर हो रहा है, लेकिन हम इस पे बाद में आ रहे हैं, मंगल के गोचर की भी हम बात करेंगे। बट चंद्रमा का एक जो विशेष प्रभाव है, वो 1-2 दिन के लिए आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप अपने जो भी गलतियाँ हैं, उनको उनके लिए रियलाइज़ कर पाओगे या अपने पार्टनर को कोई विशेष मदद करनी हो, तो कर पाओगे। फिर चंद्रमा जाएँगे दूसरे भाव में। दूसरे भाव में जब चंद्रमा जा रहे हैं, तो यहाँ पर धन को लेके स्थितियाँ अच्छी होंगी। आपको फैमिली के लिए कुछ ज़्यादा हेल्प करनी पड़ सकती है। फैमिली के लिए कुछ मददगार आप साबित हो सकते हैं किन्हीं मामलों में। धन को लेके स्थितियाँ अच्छी रहेंगी, धन अगर आपका कहीं अटका हुआ है, आपको पैसा समय पे नहीं मिल रहा या कुछ और विशेष दिक्कत आ रही है, उन मामलों में बेहद अच्छी यहाँ पे आपको मदद मिलने वाली है चंद्रमा के द्वारा। आपकी वाणी पर भी चंद्रमा का ख़ास असर पड़ेगा, अगर आप वाणी के द्वारा कोई ऐसा काम करते हो जैसे कि आप पब्लिक स्पीकिंग में हो या मोटिवेशनल स्पीकर हो या किसी भी तरीके से, तो आपको चंद्रमा यहाँ विशेष मदद करने वाले हैं। साथ ही इस समय आपका अपनी फैमिली के साथ कोई टूर हो सकता है, घूमने-फिरने आप जा सकते हो, एन्जॉय कर सकते हो। फिर चंद्रमा आएँगे अपने खुद के घर में। खुद के घर में चंद्रमा का आना ये बेहद अच्छी स्थिति रहेगी। आपको कुछ नया करने में, क्रिएटिव सीखने में चंद्रमा यहाँ मदद करने वाले हैं। साथ ही भाई-बहनों के साथ या पड़ोसी रिश्तेदारों के साथ किसी भी प्रकार की आपको दिक्कत चल रही है रिश्तों में, उसको भी यहाँ पर आपको ठीक करने में मदद मिल जाएगी। तो ये स्थिति देखने को मिलेगी। उसके बाद हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, सूर्य के बारे में बात करते हैं। सूर्य का गोचर बेहद खास है और सूर्य आपकी कुंडली में 4th लॉर्ड है और 4th लॉर्ड होकर वो गोचर कर रहे हैं आपके 5th हाउस में। 5th हाउस में जब सूर्य का गोचर हो रहा है 18 अक्टूबर तक ये यहीं रहने वाले हैं। तो आपको मैक्सिमम हेल्प देखने को मिलेगी सूर्य के द्वारा। सूर्य के द्वारा आपको संतान पक्ष और अपनी खुद की एजुकेशन, अपनी खुद की स्किल्स पर ज़्यादा फ़ोकस करने में मदद मिलेगी। आपको कुछ नए इनकम सोर्सेज़ अपने लिए ढूँढने में मदद मिलेगी और आप ऐसी-ऐसी कुछ क्रियाविधि, ऐसे-ऐसे कुछ कार्य कर पाएँगे जो आपने पहले नहीं ट्राई किए। आप कुछ नया एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हो। आप अपने स्टडीज़ वगैरह को लेके भी कोई नया एक्सपेरिमेंट इस दौरान कर सकते हो। तो ये एक बहुत ही अच्छी स्थिति हम सूर्य की यहाँ मान सकते हैं। फिर सूर्य का गोचर होगा आपके 6th हाउस में, जहाँ ये तुला में रहेंगे। तुला में ये स्थिति इनकी कुछ मामलों में अच्छी साबित नहीं होगी, जैसे कि आपके अपने कलीग्स के साथ बहुत ज़्यादा मनमुटाव सूर्य करवा सकता है। फैमिली मामलों में आपको गलत डिसीज़न का शिकार होना पड़ सकता है या फैमिली के साथ किसी भी जिद की वजह से आपको कोई नुकसान हो जाए। फिर सूर्य का यहाँ पर होना आपको डेली के कार्यों में थोड़ा प्रभावित करेगा और सूर्य क्योंकि केतु के साथ रहने वाले हैं, तो कोई भी गलत डिसीज़न ना लीजिएगा अपने पैसे को लेके, अपने कार्य क्षेत्र को लेके या अपना जॉब चेंज करने को देख रहे हो, तो आपको अभी रुक जाना चाहिए। साथ ही यहाँ पे आपको पिता से बहुत ज़्यादा कुछ नुकसान झेलना पड़ सकता है या पिता के साथ बेहद खराब रिश्ते रह सकते हैं। आपके पिता को स्वास्थ्य संबंधी समस्या आ सकती है। सूर्य यहाँ से देखेंगे आपके 12वें भाव को। 12वें भाव को देखने की वजह से यहाँ पर देखिए जो 2 ग्रह रहेंगे गुरु और राहु यहाँ गोचर कर रहे होंगे। तो इस वजह से आपको कुछ विशेष दिक्कतें आ सकती हैं जैसे कि आपका कोई ऐसा काम है जो कोर्ट केस या मुकदमे जैसी स्थिति जिसमें आ रही है, उन मामलों में आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। साथ ही आपके ऊपर कोई सरकार के द्वारा कुछ एक्स्ट्रा कोई चार्ज लगाया गया हो, जुर्माना लगाया गया हो, पेनल्टी लगाई गई हो, ऐसा हो सकता है। फिर हम आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर हम बात करेंगे अब मंगल के बारे में। ऑलरेडी हम शुक्र के बारे में बात कर चुके हैं।
तो मंगल का गोचर अगर आप लोग देखेंगे, मंगल का गोचर बेहद खास है। मंगल छठे घर में गोचर करने वाले हैं, केतु के साथ ये रह रहे हैं और 12वें घर के खुद स्वामी हैं ही, साथ में ये सप्तमेश भी हैं। लेकिन ये मंगल की स्थिति आपके वैवाहिक जीवन में काफ़ी ज़्यादा तनाव लेकर आएगी, रिश्तों में एक बहुत ही ज़्यादा डिमांडिंग स्थिति देखने को मिलेगी, जीवन साथी आपसे सैटिस्फाई नहीं होंगे या आप अपने जीवन साथी से संतुष्ट नहीं होंगे, ये स्थितियाँ देखने को मिल सकती हैं। या जिस प्रकार से आप अपने जीवन साथी को गाइड करना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि आपके अकॉर्डिंग आपका जीवन साथी रहे या जैसा आप काम करवाना चाहते हैं वैसा वो काम करे, तो ऐसा नहीं होगा और इस वजह से आपको काफ़ी परेशानी आ जाएगी। इसके अलावा कार्यस्थल के लिए भी ये मंगल अच्छा नहीं है, वहाँ भी आपको वाद-विवाद देखने को मिलेगा। बट ये बात ज़रूर है कि आप इन सब स्थितियों से जल्दी ही निकल भी जाएँगे। बट ये बहुत ही ज़्यादा मानसिक रूप से परेशानी और टेंशन देने वाली स्थिति आप लोगों के लिए रहेगी। तो मंगल के गोचर में आपको विशेष सावधानी रखनी पड़ेगी। मंगल के गोचर में बहुत ही ज़्यादा आप समझदारी के साथ काम लीजिएगा, एनर्जी को बहुत कंट्रोल करके आगे बढ़िएगा और ये मंगल आपको कहीं न कहीं लंबी दूरी की यात्रा में हेल्प करेंगे, कोई टूर में हेल्प करेंगे, अगर आपको कहीं विदेश जाना है या लंबी दूरी की यात्रा कोई करनी है, उन सब मामलों में मंगल का यहाँ अच्छा रिज़ल्ट आएगा। फिर मंगल का एस्पेक्ट आपके 12वें भाव पे जा रहा है और मंगल का एस्पेक्ट लगन पे भी जा रहा है, तो गुस्से से बचिएगा, अपने आप को कंट्रोल कीजिएगा और कोई भी जल्दबाजी में डिसीजन ना लीजिएगा। जल्दबाजी में डिसीजन लेने की वजह से आपको कोई विशेष दिक्कत आ सकती है। फिर मंगल का ये गोचर आपको हेल्प करेगा कुछ मामलों में, जैसे कि अपनी हेल्थ वगैरह को अच्छे से बनाए रखने में, अपने डेली लाइफ में जो स्ट्रगल आप फेस कर रहे हो, जो दिक्कतें आप फेस कर रहे हो, उनसे निकलने में। लेकिन ये सब परेशानियाँ आने के बाद ही आप यहाँ से निकल सकोगे। अब जो मैरिड लाइफ को लेके या हम एक बिज़नेस पर्पज़ से यहाँ देखें, तो बिज़नेस को लेके भी काफ़ी दिक्कतें आ सकती हैं। अगर आपका ऑलरेडी कोई पार्टनरशिप का बिज़नेस है, तो उन लोगों को यहाँ ज़्यादा दिक्कत देखने को मिल सकती है। बाकी नॉर्मली अगर आप अपना खुद का कोई काम कर रहे हो, तो आपके लिए ज़्यादा बेटर है। साथ ही इस दौरान कोई भी नया डिसीजन जैसे कि मैरिज का कोई डिसीजन है या कोई भी बिजनेस वाइज कोई डिसीजन लेना हो तो उन मामलों में विशेष सावधानी रखिएगा। केतु के साथ मंगल के होने से आप जल्दबाजी करेंगे और जल्दबाजी में अपना नुकसान कर बैठेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर आगे बढ़ने वाले हैं और गुरु के बारे में बात करेंगे। गुरु देखिए आपकी कुंडली में अष्टमेश और 12वें घर में वो गोचर कर रहे हैं और वो 11th के भी स्वामी है। तो गुरु का जो गोचर हो रहा है 12वें घर में, ये 12वें घर का गोचर आपको कुछ हद तक फाइनेंस के मामले में उतना अच्छा नहीं होगा और आपने ये सब महसूस भी किया होगा, आपने फ़ील भी किया होगा जब से गुरु अभी गोचर कर रहे हैं, वक्री हो गए हैं अब तो। तो ऐसी कंडीशन में आपको यहाँ पर काफ़ी परेशानियाँ आएँगी अपने फाइनेंस से संबंधित मामलों में, अपने निर्णय को बदलना पड़ेगा, काफ़ी बार बहुत ज़्यादा खर्चे हो जाएँगे, काफ़ी बार ऐसी स्थितियाँ जहाँ पर आपके हाथ में पैसा आएगा ही नहीं, कहीं अटक जाएगा पैसा। ये सब। इसके अलावा जो लोग स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहे हैं, आध्यात्मिक प्रैक्टिस में जो लोग जाना चाहते हैं, तंत्र मंत्र, साधना या उपासना या कोई सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए गुरु बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। साथ ही इस प्रकार का गुरु अगर आपकी कुंडली में लगन से संबंध बन रहा है गुरु का, तो कुछ पारलौकिक अनुभव दे सकता है या कोई दैवीय आशीर्वाद जैसा अनुभव आप लोगों को दे सकता है। लेकिन मोस्टली यहाँ पर आपको अपनी हेल्थ को लेके विशेष सावधानी रखनी पड़ेगी। अगर आप रिसर्च या अकल्ट से जुड़े हुए काम में लगे हुए हैं, तो गुरु यहाँ पर आपको मैक्सिमम हेल्प करेंगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे शनि को। शनि आपकी कुंडली में 9वें और 10वें घर के स्वामी बनते हैं। 9वें और 10वें घर के स्वामी होकर ये 10वें घर में अभी वक्री होकर गोचर कर रहे हैं और 4 नवंबर तक ये वक्री रहने वाले हैं। तो देखिए फिलहाल करियर को लेके उतना बड़ा कोई इश्यू नहीं रहने वाला है। जो जहाँ तक विदेश में भी रह रहे हैं या विदेश जाना चाहते हैं अपने करियर पर्पज़ से, वो जा सकते हैं। साथ ही इस दौरान आपको करियर में कुछ नए डिसीजंस लेने पड़ सकते हैं क्योंकि अभी शनि वक्री है और वक्री शनि आपको बिल्कुल भी डिले नहीं करेंगे, कार्यों को समय पर करेंगे आपके और पॉसिबिलिटी यही रहेगी कि आपके सारे काम समय पर बनेंगे। साथ में अगर आपका शुक्र से रिलेटेड प्रोफ़ेशन है, तो आप अभी ट्राई कर सकते हो इस मंथ के दौरान। आपका शुक्र का गोचर आपको काफ़ी हेल्प कर रहा है और साथ ही साथ आपका कोई लीगल मैटर से रिलेटेड अगर प्रोफ़ेशन है, जैसे कि आप एक अच्छे वकील हो या कोई भी इस प्रकार का प्रोफ़ेशन और हो सकता है, उन मामलों में शनि का आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। साथ ही आप प्रमोशन और इस प्रकार से सैलरी इंक्रीमेंट के लिए ट्राई कर सकते हो फिलहाल। तो ये सब देखने को मिलेगा। अब उसके बाद देखिए हम लगभग चर्चा कर चुके हैं, तो राहु और केतु का अगर आप मीन राशि वाले गोचर का वीडियो देखना चाहते हो, तो आप प्लेलिस्ट में जा सकते हो। ऑलरेडी यहाँ पर आपको वीडियो मिल जाएगा प्लेलिस्ट में और हम राहु केतु के बारे में यहाँ कोई चर्चा नहीं करने वाले हैं, ऑलरेडी काफ़ी चर्चा कर चुके हैं पहले। और उसके बाद अब देखेंगे आप लोगों के लिए अच्छे दिन और खराब दिनों को। अच्छे दिनों में देखा जाए तो आपके लिए 3, 4 और 7 से 11 यही दिन सिर्फ़ अच्छे निकल के आ रहे हैं इस मंथ में। तो विशेष सावधानी रखनी है।
कम से कम आपको इन दिनों सही डिसीजन लेना है, बहुत ही अच्छे से कूल माइंड के साथ डिसीजन लेना है और आगे बढ़ना है। बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी रखनी है, किसी भी प्रकार की पज़लिंग कंडीशंस में आपको नहीं जाना है। अब उसके बाद देखेंगे कुछ खराब दिनों को। खराब दिनों में अगर देखा जाए तो चंद्रमा का गोचर जब तुला राशि में होगा 15 और 16 तारीख को आपके लिए विशेष रूप से परिस्थितियां खराब रहेंगी, कार्यस्थल पर भी और आपकी हेल्थ वाइज भी। साथ ही 15 और 16 का ये समय आपको काफी प्रॉब्लम देगा, जैसे कि आपका कहीं पैसा अटक सकता है, किसी के साथ आपका विवाद हो सकता है, कोई आपको आपके रिलेशंस में दिक्कतें आ सकती हैं, आपको आपके जो परिवार के सदस्य हैं उनके साथ दिक्कतें आ सकती हैं, भाई बहनों के साथ दिक्कतें आ सकती हैं, ये सब। उसके बाद चंद्रमा का गोचर जब धनु में होगा 19, 20 और 21 तारीख को, ये दिन आपके लिए कुछ मामलों में अच्छे रहेंगे, जैसे कि आपको धन का लाभ होगा, आपको अपने इन-लॉज से या पैतृक संपत्ति से मदद मिलेगी। लेकिन 19, 20 और 21 को मानसिक तनाव, डिप्रेशन, एंग्जायटी ये सब बहुत ज़्यादा रहेगा। तो इन 3 दिनों में विशेष रूप से सावधानी रखने की ज़रूरत है। उसके बाद चंद्रमा जाएँगे एरीज़ में। एरीज में इनका गोचर 28 और 29 को होगा। ये 2 दिनों में आप ये सावधानी रखें कि किसी भी प्रकार को स्वास्थ्य को लेके कोई दिक्कत ना आए आप लोगों को। फाइनेंस के मैटर में किसी भी प्रकार का दिक्कत ना आए। साथ ही साथ आपको एक रेगुलरिटी अपने काम में रखनी है और कोई भी बड़ा डिसीजन लेना हो तो अवॉइड करना है। साथ ही कुछ नया सीखने के लिए, कुछ ऐसा क्रिएटिव सीखने के लिए ये समय आपके लिए बेहद अच्छा रहेगा, 28 और 29 तारीख का। तो फिलहाल हम पूरी चर्चा कर चुके हैं। वीडियो देखने के लिए आप लोगों को धन्यवाद।